स्कॉलर्स क्लेम करते हैं कि इस्लाम में फ्री विल है, कहता है इंसान के पास चुनने का हक है। लेकिन जब मोहम्मद और अल्लाह के असली वर्ड्स सुनते हो तो बात कुछ और ही निकलती है। एक तरफ बोलते हैं तुम खुद जिम्मेदार हो, दूसरी तरफ कहते हैं सब कुछ लिख दिया गया है। भाई सीन क्या है? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर करके दिखाऊंगा कि इस्लाम में फ्री विल का कोई वजूद नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसका असली जिम्मेदार अल्लाह खुद है। और अगर मैं साबित ना कर पाया तो हाँ, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जहाँ कुरान फ्री विल को क्लेम करता है, सेकंड पार्ट जहाँ कुरान खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, थर्ड पार्ट ये तो मिस ही मत करना भाई, और फोर्थ पार्ट पे मुफ्ती मौलाना की डिफेंस को लॉजिकली ब्रेक डाउन करूंगा। चलो पहले उन वर्सेस को देखते हैं जहाँ स्कॉलर्स बोलते हैं कि इस्लाम फ्री विल अलाउ करता है। कुरान चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 29, सच आ गया है तुम्हारे रब की तरफ से, जो चाहे माने जो चाहे ना माने। कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 256, दिन में कोई जबरदस्ती नहीं। कुरान चैप्टर नंबर 74 वर्स नंबर 38, हर आत्मा को उसकी किए की सजा दी जाएगी। सुना, लगता है जैसे फुल चॉइस दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। ये सब वर्सेस सरफेस लेवल पे तो चॉइस दिखाते हैं, पर पिक्चर वही नहीं रुकती। अब हम बात करेंगे कुरान की ही उन आयतों के बारे में जो अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर देता है। कुरान चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 49, हमने हर चीज को तकदीर के मुताबिक पैदा किया है। कुरान चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 22, ना जमीन पे कोई मुसीबत आती है ना तुम्हारे ऊपर, ये सब कुछ पहले से ही किताब में लिख दी गई है। मतलब सब कुछ लिख दिया गया है पहले से ही, चाहे तुम कुछ भी करो। डिवाइन गाइडेंस एंड मिसगाइडेंस, यानी कि अल्लाह खुद ही लोगों को गुमराह करता है और उनको फिर जहन्नम में भेजता है और वहाँ पर उनको सजा देता है। वाह भाई क्या लॉजिक है। कुरान चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है और जिसे वो गुमराह करे वही असल में नुकसान उठाने वाला है। कुरान चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 93, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। अरे भाई यहाँ पर हो क्या रहा है? एक तरफ अल्लाह कहता है तुम मानो या ना मानो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन फिर वही अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहे हिदायत देता हूँ, जिसे चाहे गुमराह करता हूँ। तो सवाल ये है, अगर हिदायत भी अल्लाह की मर्जी से मिलती है और गुमराही भी उसकी मर्जी से ही होती है, तो फिर इंसान का रोल क्या है? स्कॉलर्स इसको इस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये वर्सेस कंटेक्स्ट में अलग बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भाई कंटेक्स्ट हर वर्स का अलग है, लेकिन थीम तो एक ही है ना, कि अल्लाह सब कंट्रोल करता है। फिर स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह बस तुम्हारी चॉइस के हिसाब से ही हिदायत देता है। फिर मैं उनसे कहना चाहूंगा फिर कुरान क्यों कहता है अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है? तो वो तुम्हारी चॉइस नहीं, वो अल्लाह की मर्जी हो गई। तो दोस्तों अब मैं सिर्फ 2 हदीस दिखाऊंगा, सिर्फ 2, और फ्री विल का खेल खत्म। सही मुस्लिम की हदीस 2662 पे लिखा है अल्लाह ने जन्नत वालों को उनके बाप के पेट में ही होने के दौरान जन्नत के लिए पैदा किया और जहन्नम वालों को जहन्नम के लिए। इससे ज्यादा सिंपल लाइंस और क्या हो सकती है दुनिया में? यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है जब तुम अपने माँ के अंदर भी नहीं होते, तुम जन्नती हो या जहन्नमी हो, तुम्हारे पिताजी के अंदर रहते वक्त ही तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे तकदीर में लिख दिया है। ये हदीस तुम्हारे दिमाग को हैंग कर देगा भाई। ये हदीस तुम्हारे दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स है सबको ब्लास्ट कर देगा। सही अल बुखारी 3332, अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो 4 चीजें लिखता है, उसके अमल, मौत का वक्त, सोर्स ऑफ इनकम और वो जन्नती बनेगा या जहन्नमी। फिर रूह उसके जिस्म में डाली जाती है। सोचो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और उसकी पूरी लाइफ लिख दी जाती है। ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं, ये एक्टिव स्क्रिप्टिंग है। इस पार्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है? एक शख्स जिंदगी भर जहन्नम वालों के काम करता है, लेकिन आखिरी वक्त पे जो लिखा हुआ है उस पे भारी पड़ता है और वो जन्नत वाले काम करके जन्नत में चला जाता है। और एक और बंदा जन्नत वालों के काम करता है लेकिन लिखा हुआ उस पे भारी पड़ता है और वो जहन्नम में चला जाता है। तो भाई तुम चाहे जितना भी नेक बन जाओ, अगर स्क्रिप्ट में हेल लिखा है तो आखिरी मोमेंट पे तुम्हारा मूड अल्लाह बदल देगा। तुम पपेट हो, स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है भाई। यहाँ पर जो क्यूबिट लिखा है, क्यूबिट दूरी मतलब लगभग 1 हाथ की दूरी, 1 फुट समझ लो। इंसान लिटरली सेल्वेशन से 1 कदम दूर होता है, लेकिन अल्लाह का लिखा ओवरराइट कर देता है और फ्री विल का गेम ओवर। जरा क्रिटिकली सोचो इस बात को, क्योंकि तुम जब तुम्हारे माँ के पेट के अंदर ही थे और अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिख दिया है कि तुम जहन्नम में जाओगे, लेकिन तुम निकले एक अच्छा बंदा, नेक इंसान। तुमने अपनी जिंदगी भर तुमने
नेकी की, अच्छे कर्म किए, लोगों का भला किया, किसी का कभी नुकसान नहीं किया, लेकिन मरने से पहले तुम्हारे और जन्नत के बीच सिर्फ 1 फुट की दूरी होगी। उस टाइम पर जो अल्लाह ने लिखी है कि तुम जहन्नम में जाओगे, वो तुम्हारे सिस्टम पे आके ओवरराइड कर देगा, तुम्हारा सिस्टम को हैक कर देगा और तुम फिर जहन्नम वाले काम करने लगोगे और तुम जहन्नम में चले जाओगे। समझ रहे हो बात को? कहां पर है तुम्हारी फ्री विल भाई? कोई है इस दुनिया में जो इस हदीस के आखिरी 4-5 लाइंस पढ़कर ये बता पाए कि इस्लाम में फ्री विल है? कैसे भाई? ये हदीस दिखाने के बाद भी अगर किसी के मन में डाउट है तो भाई जाओ, भाई किसी डॉक्टर के पास जाओ, तुमको इलाज की जरूरत है। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं चल रही है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट का फॉर्मूला नहीं है। ये साफ साफ लिखा है भाई, अगर तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जहन्नम लिख दिया है तो तुम चाहे अपनी जिंदगी भर कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना रहे हो, तुम मरने से पहले जहन्नमी वाले काम करोगे और तुम जहन्नम में ही जाओगे, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। तो आपके मन में क्या सवाल नहीं आता? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता है कि अगर अल्लाह ने जहन्नम लिख दिया किसी की तकदीर पे तो वो चाहे कितना भी नेक बंदा हो जहन्नम में जाएगा, तो फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाया है क्यों? अल्लाह ही खुद हमारी तकदीर लिखता है, फिर उस तकदीर के हिसाब से हम हमारी जिंदगी गुजारते हैं, फिर अल्लाह ही हमें जज करके जहन्नम में डाल के हमें इटर्निटी के लिए तरपाता है। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ये सारे शब्द पढ़ के लगता है तुमको ये कोई खुदा का पैगाम हो सकता है? और भाई अगर अल्लाह को पता ही था कि मैं फ्यूचर में आके ऐसे इस्लाम के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, मैं अल्लाह पे नहीं मानता, मैं किसी खुदा पे नहीं मानता, मैं ऐसा टाइप का इंसान बन जाऊंगा और मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। अल्लाह को अगर ऐसा पता ही है कि मैं कोई भी पॉसिबिलिटीज में मैं जन्नत नहीं जाऊंगा, मैं हर बार जहन्नम में जाने वाला हूँ, अगर मेरा इस धरती पे 100 बार भी जन्म हो गया तो मैं जहन्नम में ही जाने वाला हूँ 100 बार। फिर अल्लाह ने मुझे भेजा ही क्यों? सिर्फ तरपाने के लिए जहन्नम में डाल के? क्या यही है खुदा की जजमेंट? क्या यही है खुदा की हमदर्दी? चलो अब स्कॉलर्स के डिफेंस पे आते हैं और उस पे मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूंगा। स्कॉलर डिफेंस नंबर 1, अल्लाह सिर्फ फ्यूचर जानता है, उसने मजबूर नहीं किया, तुम खुद डिसीजंस लेते हो। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह फ्यूचर जानता है और वही लिख दिया गया है तो तू उससे हटके कुछ कर ही नहीं सकता ना भाई, तेरे पास कोई चॉइस बची ही नहीं। अगर तू कुछ और करता तो अल्लाह गलत हो जाता। क्या अल्लाह गलत हो सकता है? अगर मैं अल्लाह की लिखी हुई, अल्लाह ने जो मेरे तकदीर लिखा है उसको मैं अभी बदल दूं तो फिर अल्लाह ऑल नोइंग नहीं रहा ना। अल्लाह अगर ऑल नोइंग होता तो अल्लाह गलत कैसे होता? और अगर अल्लाह ऑल नोइंग है तो अल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी अल्लाह की मर्जी से बना रहा हूँ, तुम जो वीडियो देख रहे हो वो भी अल्लाह की मर्जी से देख रहे हो, कोई किसी का खून कर रहा है वो भी अल्लाह की मर्जी से कर रहा है। स्कॉलर्स डिफेंस 2, अल्लाह ने सिर्फ लिखा है, तुम्हारी नीयत पे सब कुछ डिपेंड करता है। फिर मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हदीस में लिखा है ना, नियत, अमल और आखिरी अंजाम सब लिख दिया गया है जब तुम अपने माँ के पेट में थे। अभी जो तुम सोच भी रहे हो ना, जो तुम सोच भी रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। समझो इस बात को। स्कॉलर्स डिफेंस 3, तकदीर और फ्री विल दोनों साथ चलती है, तुम नहीं समझ पाओगे। अरे भाई तुम जाओ यार, तुम्हारा सेल्फ डिफेंस लेके। अगर तुम्हारे पास किसी चीज का जवाब नहीं होता है तो बस तुम यही एक्सक्यूज देते रहते हो कि तुम समझने के लायक नहीं हो, तुमको तो अरबिक पढ़ना नहीं आता, कुरान को सिर्फ अरबिक में ही समझा जाता है। अरे जाओ यार, तुम लोगों से मुंह नहीं लगना मेरे को। तो भाई लोग, आज मैंने कुरान, हदीस और स्कॉलर्स के हर एक एक्सक्यूज को तोड़ के दिखा दिया कि इस्लाम में फ्री विल एक इल्यूजन है और तुम्हारा हर एक्शन, हर गुनाह, हर फैसला अल्लाह ने ही लिखा है। और अगर इतने सारे सबूत देने के बाद भी तुमको संतुष्टि नहीं मिली तो ये हदीस में तुमको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, खुद पॉज करके पढ़ लेना। और जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला था, अगर मैं साबित ना कर पाया होता तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, तो लो मैंने साबित कर दिया। मुझे रॉन्ग साबित करके दिखाओ कमेंट पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो, कमेंट करके बताओ क्या तुम तकदीर वाले लॉजिक से एग्री करते हो या नहीं। और सब्सक्राइब करो यार, नया चैनल है, मोटिवेशन नहीं आती अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एक्सपोज करेंगे रिलीजन के और भी डार्क कंट्राडिक्शंस।